देखिए सवाल नंबर 33। एक पिग्गी बैंक के अंदर, पिग्गी बैंक क्या होता है पहले आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। देखिए बचपन में हम लोग क्या करते थे, एक मिट्टी का बना हुआ इस तरह सा बर्तन का रहता था मिट्टी का, ठीक है। और इसके ऊपर में एक छेद रहता है, तो जब मम्मी पापा पैसा देते थे तो इसमें हम डाल देते थे, ठीक है। और डाल के जब इसमें पूरा पैसा भर जाता था सिक्का का, तो फिर इसको हम फोड़ते थे, फोड़ के सारा पैसा इसमें से निकाल लेते थे। या फिर इसमें से भी आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक छेद सा रहता है, इसी में सिक्का डालते जाते हैं डालते जाते हैं, जब ये भर जाता है तो फिर सभी सिक्कों को इसको फोड़ करके हम लोग निकाल लेते थे बचपन में। तो इसी को बोलते हैं पिग्गी बैंक, ठीक है। अब आजकल मिट्टी का नहीं, मिट्टी का ही रहता है, लेकिन देखिए इस तरह से बच्चा को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस तरह से डिजाइनदार बना दिया, तो ये कहलाता है पिग्गी बैंक, ठीक है। तो इसी बैंक में, ठीक है, इस बैंक में देखिए एक पिग्गी बैंक के अंदर, यानी कि इसमें, ठीक है, 50 पैसों के सिक्के हैं 100। 50 पैसा पहले हम लोग उसको अट्ठानी बोलते थे, तो इसमें डाला हुआ है 50 पैसा के 100 सिक्का, ठीक है। फिर देखिए 1 रुपया के 50 सिक्का, 1 रुपया का जो सिक्का है वो 50 उसमें डाला हुआ है, और 2 रुपया के 20 सिक्का उसमें डाला हुआ है, और 5 रुपया के 10 सिक्का, इतना टोटल इसमें डाला हुआ है, ठीक है। यदि बैंक को उलटने पर, जैसे ये बैंक सीधा खड़ा है, जब इसको उल्टा करिएगा तो इसमें से क्या होगा, इस छेद में से पैसा निकलने लगेगा बाहर, ठीक है। तो वही कहता है कि यदि बैंक को उलटने पर सिक्कों का निकलना समसंभावी हो तो प्रायिकता ज्ञात करें कि पहला 50 पैसों का एक सिक्का निकलेगा, इस घटना की प्रायिकता निकालनी है। दूसरा 5 रुपया का एक सिक्का नहीं निकलेगा, उस घटना की प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मिट्टी का बना हुआ पिग्गी बैंक है। पिग्गी बैंक क्या होता है ये हम आपको अभी दिखा चुके हैं मोबाइल में, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये पिग्गी बैंक है और इसके अंदर में 50 पैसा का टोटल 100 सिक्का डाला हुआ है, 1 रुपये का 50 सिक्का डाला हुआ है, 2 रुपये का 20 सिक्का है, और 5 रुपये का 10 सिक्का है। तो इस पिग्गी बैंक के अंदर में टोटल कितना सिक्का हुआ, तो सबको हम जोड़ देंगे। तो देखिए 100, 50, 150 और 20, 170 और 10, 180, यानी कि इस पिग्गी बैंक के अंदर में टोटल 180 सिक्का है, ठीक है। जब इसको हम उल्टा करके और गिराएंगे तो इसमें से हो सकता है 50 पैसा का सिक्का पहले गिरे, फिर 1 रुपये का गिर सकता है, फिर 2 रुपये का भी गिर सकता है, फिर 50 पैसा गिर सकता है, फिर 5 रुपये का गिर सकता है। तो इस तरह से सिक्का बाहर निकलेगा। तो सबसे पहले कुल संभावित परिणामों की संख्या हम निकालते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एस निकालते हैं कि ये कितना होगा। तो जितना उसके अंदर टोटल सिक्का है उतना परिणाम होगा, क्योंकि एक एक सिक्का बाहर निकलेगा, ठीक है। तो टोटल सिक्का इस पिग्गी बैंक के अंदर में 180 सिक्का टोटल है, इन सभी सिक्कों को मिला करके 180 सिक्का इसके अंदर है। तो 180 परिणाम होंगे टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिए कुल संभावित परिणामों की संख्या, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट एस, एन एस का जो मान होगा वो 180 होगा। अब देखिए पहला सवाल कहता है कि 50 पैसों का एक सिक्का निकलने की प्रायिकता ज्ञात करिए, कि 50 पैसों का एक सिक्का निकलेगा। तो इस घटना को हम मान लिए ई, यहाँ लिखिएगा ई क्या है, तो पिग्गी बैंक में से, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा पिग्गी बैंक में से 50 पैसों का एक सिक्का निकलने की जो घटना है उस घटना को हम ई मान लिए। तो इस घटना का कुल परिणाम कितना होगा, तो देखिए उसमें टोटल है 180 सिक्का, तो 180 सिक्का बाहर निकलेगा, जिसमें से 50 पैसा का जो सिक्का होगा वो कितना निकला होगा। तो देखिए कि इस पिग्गी बैंक में टोटल 50 पैसा का कितना सिक्का था, तो 50 पैसा का इसमें टोटल 100 सिक्का था, तो 100 सिक्का बाहर निकला होगा 180 में से। तो यहाँ पे लिखेंगे 100, जितना 50 पैसा का सिक्का उस बैंक में है उतना बाहर निकलेगा, ठीक है। तो 100 सिक्का है 50 पैसा के, तो 100 सिक्का निकला बाहर, तो ये हो गया परिणाम। और इसी घटना का प्रायिकता ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए प्रायिकता निकालनी है घटना ई की। अब घटना ई क्या है, तो पिग्गी बैंक में से 50 पैसों का सिक्का निकलने की घटना है, ठीक है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा NE/NS। टोटल 50 पैसा का 100 सिक्का है पिग्गी बैंक में, और उसके अंदर में बैंक में टोटल 180 सिक्का है, तो 180 से भाग दे देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया,
देखिए 2 से कट जाएगा 5 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 9 बार में, यानी कि 5/9। ये प्रायिकता होगी पिग्गी बैंक में से 50 पैसों का सिक्का निकालने की जो घटना है उसकी प्रायिकता ये होगी। तो इस घटना की प्रायिकता हम निकाल दिए। अब देखिए इसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं। इसमें कहता है कि 5 रुपया का एक सिक्का नहीं निकलेगा, इस घटना की प्रायिकता ज्ञात करिए। ठीक है, तो देखिए जैसे इस पिग्गी बैंक को हम उल्टा करेंगे तो सवाल कहता है कि 5 पैसे का जो सिक्का है वो एक भी नहीं निकले, उसकी प्रायिकता ज्ञात करिए। यानी कि ये नहीं निकलना चाहिए तो इसको हटा देंगे। बाकी कहता है कि ये सब की प्रायिकता ज्ञात करिए, इसका नहीं निकालना है कि 5 नहीं निकलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 50 पैसा का निकलना चाहिए, 1 का निकलना चाहिए और 2 का निकलना चाहिए। तो इनकी संख्या कितनी है इसको आप गिन लीजिए। तो देखिए 100 सिक्का, 50 सिक्का और 20 सिक्का, ये तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये टोटल हो जाएगा 170 सिक्का। तो इस घटना की प्रायिकता निकालनी है। तो पहले इस घटना को हम मान लेते हैं। यहाँ देखिए दूसरा सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं। एक पिग्गी बैंक से, ठीक है, एक पिग्गी बैंक में से 5 रुपये का एक सिक्का नहीं निकलने की जो घटना है उसको हम बी मान लिए। तो इस घटना का कुल परिणाम कितना हो जाएगा? तो देखिए 5 पैसा का 10 सिक्का है तो ये नहीं निकलना चाहिए, बाकी ये सब निकलना चाहिए। तो इनकी संख्या टोटल है 170। ठीक है, तो 170 हो जाएगा। इसमें 170 में क्या हुआ, टोटल 180 सिक्का है उस बैंक में, जिसमें 10 सिक्का जो है 5 रुपये का है। वो 5 रुपये का एक भी सिक्का नहीं निकलना चाहिए, यानी इसको छोड़ के बाकी जो सिक्का है उसको जो निकलने की घटना है उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो टोटल 170 सिक्का है जो बाहर निकलेगा, जिसमें 5 रुपये का नहीं होगा। ठीक है, तो इस घटना की प्रायिकता PB NB/NS। ठीक है, NB का मान देखिए 170 है और संभावित कुल परिणामों की संख्या, तो टोटल उस पिग्गी बैंक में 180 सिक्का है, 180 लिखे, 1 0 से 1 0 कट गया, 17/18। ये प्रायिकता होगी, यही उत्तर होगा। देखिए सवाल नंबर 34। 144 कलमों में 20 दोषपूर्ण है जबकि शेष अच्छी है। ग्राहक कलम खरीदेगा यदि वह अच्छी हो। दुकानदार यदृच्छा एक कलम ग्राहक को दे देता है। क्या प्रायिकता है कि पहला ग्राहक कलम खरीदेगा, दूसरा ग्राहक कलम नहीं खरीदेगा। सवाल क्या कहता है पहले इसको आप समझ लीजिए। देखिए टोटल है 144 कलम, जिसमें से 20 कलम जो है दोषपूर्ण है। दोषपूर्ण का मतलब कि 20 कलम खराब है। तो बाकी कितना कलम है जो अच्छा है, तो 144 में 20 घटा दीजिए तो बचेगा 124, यानी कि 124 कलम है जो अच्छी है। ठीक है, और बाकी 20 जो कलम है ये दोषपूर्ण है। एक कस्टमर है, ग्राहक जब पैसा देगा तो जाहिर सी बात है कि वो बढ़िया कलम लेगा। ठीक है, और दुकानदार क्या करता है कि एक कलम उठाता है बिना देखे हुए, वो ये नहीं देखता है कि कलम ख़राब है कि बढ़िया है, एक कलम उठाता है और ग्राहक को दे देता है। तो पहला कहता है कि क्या प्रायिकता है कि कलम ग्राहक खरीदेगा। तो देखिए कलम ग्राहक कब खरीदेगा, जब वो कलम अच्छी हो तभी खरीदेगा। तो यानी कि अच्छी कलम जो देने की जो घटना है उसकी प्रायिकता निकालनी है पहला वाला सवाल में। और दूसरा में कहता है कि ग्राहक कलम नहीं खरीदेगा, इसका मतलब ये हुआ कि दुकानदार उसको ख़राब कलम दिया होगा। तो ये दोनों घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ देखिए एक दुकानदार है, उसके पास 144 कलम है, इसमें से 20 खराब है और बाकी बढ़िया है, और ये ग्राहक है। ठीक है, ग्राहक को ये कलम निकाल करके दे देता है। तो ग्राहक वही कलम खरीदेगा जो बढ़िया है, और ख़राब अगर कलम रहेगा तो दुकानदार ग्राहक उसको नहीं खरीदेगा। तो यही सवाल है। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 34। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि संभावित कुल परिणामों की संख्या NS निकालेंगे। तो टोटल दुकानदार के पास 144 कलम है। तो जब यदृच्छा एक कलम देता है, यानी कि देखता उखता नहीं है कि कौन ख़राब है कौन बढ़िया है, कलम उठाया ग्राहक को दे दिया,
तो 144 कलम है तो वो 144 बार वो प्रयास करेगा, ठीक है। तो 144 क्या हुआ, संभावित कुल परिणामों की संख्या हुआ। इतना बार वो कलम ग्राहक को देगा। इसमें से कुछ खराब कलम भी है और कुछ बढ़िया कलम भी है, दोनों कलम निकला होगा इसमें से। अब देखिए घटना 1, इसमें कहता है कि क्या प्रायिकता है कि कलम ग्राहक खरीदेगा। तो ग्राहक कलम कब खरीदेगा, जब कलम बढ़िया होगा। दुकानदार के द्वारा दिया गया जो ग्राहक को कलम होगा वो बढ़िया होगा, उसी घटना की प्रायिकता निकालनी है। तो यहाँ पे हम लिखे हैं कि एक घटना ई है और ई के बारे में लिखे हैं कि दुकानदार के द्वारा ग्राहक को एक अच्छी कलम देने की घटना, ठीक है। इस अगर अच्छी कलम रहेगा तो ग्राहक खरीदेगा और नहीं रहेगा तो नहीं खरीदेगा। हमको पहला में प्रायिकता निकालना है कि ग्राहक कलम खरीदेगा। तो ग्राहक कलम कब खरीदेगा, जब अच्छी कलम हो। तो अच्छी कलम देने की घटना को हम मान लिए हैं कि ई है। तो नंबर ऑफ ई यानी कि ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या कितनी होगी। तो देखिए 144 में से 124 कलम है जो अच्छी है। तो इतना अच्छी कलम है ये ग्राहक को दिया होगा, ठीक है। तो इस घटना की प्रायिकता निकालनी है। तो एन ई बटा एन एस, टोटल 124 कलम अच्छी है, कितना में से 144 में से। संभावित कुल परिणामों की संख्या 144 है, उसमें से 124 कलम है जो बढ़िया है और इसी की प्रायिकता निकालनी है, इसी को ग्राहक खरीदेगा, ठीक है। इसको काटिए, देखिए 2 से कटेगा 62 बार में, ये 2 से कट जाएगा 72 बार में, फिर ये 2 से कट जाएगा 31 बार में और ये 2 से कट जाएगा 36 बार में, यानी कि 31 बटा 36 ग्राहक कलम खरीदेगा, उसकी प्रायिकता है 31 बटा 36, ठीक है। अब सवाल नंबर 2 कहता है कि ग्राहक कलम नहीं खरीदेगा, उसकी प्रायिकता ज्ञात करिए। तो ग्राहक कलम कब नहीं खरीदेगा, जब दुकानदार के द्वारा ग्राहक को एक दोषपूर्ण कलम देने की घटना हो, ठीक है। दुकानदार ग्राहक को एक दोषपूर्ण कलम दे दिया तभी तो वो नहीं खरीद रहा है, उसी घटना की प्रायिकता निकालनी है। तो इस घटना का कुल परिणाम कितना होगा। तो ग्राहक के पास देखिए दुकानदार के पास 20 कलम है जो दोषपूर्ण है, ठीक है। तो इसके परिणामों की संख्या टोटल 20 है, क्योंकि 20 ही कलम खराब है और इस खराब कलम को ग्राहक लेगा नहीं और इसी घटना की प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। तो घटना बी की प्रायिकता देखिए यहाँ पे बी होगा, जब घटना को हम बी माने हैं तो बी लिखेंगे यहाँ पे। बी के अनुकूल परिणामों की संख्या टोटल 20 है, क्योंकि 20 कलम खराब है और इसी घटना की प्रायिकता निकालनी है। तो एन बी बटा एन एस, बी के अनुकूल परिणामों की संख्या टोटल 20 और कुल कलम कितना है, संभावित परिणाम 144। तो ये लिख दिए। देखिए 2 से काटेंगे 10 बार में कटेगा, इसको 2 से काटेंगे तो 72 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 5 बार में कट जाएगा और 2 से 36 बार में कट जाएगा, यानी कि 5 बटा 36 ग्राहक कलम नहीं खरीदेगा, उसकी जो प्रायिकता है वो 5 बटा 36 है, ठीक है। कुछ सवाल जो है उल्टा घुमा के दे दिया जाता है, जैसे कह रहा है कि ग्राहक कलम नहीं खरीदेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दुकानदार ग्राहक को दोषपूर्ण कलम दे रहा है तभी तो वो नहीं खरीद रहा है, उसी घटना की प्रायिकता निकालना है, ठीक है। तो ये लिख दिए थे, देखिए दोनों का प्रायिकता हम निकाल दिए हैं। देखिए सवाल नंबर 35 को सॉल्व करेंगे। इसमें कहता है कि 132 अच्छे बल्बों में 12 खराब बल्ब धोखा से मिल जाते हैं। एक बल्ब यदृच्छा निकाला जाता है तो क्या प्रायिकता है कि वह अच्छा होगा, ठीक है। देखिए सवाल क्या कहता है उसको समझिए। मान लीजिए कि पहले से 132 बल्ब था, ठीक है, ये बढ़िया बल्ब था और 12 बल्ब जो है ख़राब था, कहीं साइड में 12 बल्ब ख़राब रखा हुआ था और गलती से क्या हुआ कि ये जो बल्ब था इसमें मिल गया, ठीक है, ये आके इसमें मिल गया। तो ये और ये दोनों अब तो जुट गया, तो 132 बल्ब में 12 बल्ब जो ख़राब था ये धोखा से इसमें मिल जाता है, तो अब कुल बल्ब कितना हो जाएगा, 144 बल्ब हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि इस बल्ब में से एक बल्ब यदृच्छा निकाला जाता है, यानी कि बिना देखे हुए कि कौन ख़राब है कौन बढ़िया है, आँख पे पट्टी बांध दिया, इसमें से एक बल्ब कह रहा निकालिए। तो कहता है कि अच्छे बल्ब निकालने की क्या प्रायिकता है। तो इसमें टोटल देखिए 144 में से टोटल बल्ब कितना अच्छा है, 132 है। तो मान लीजिए कि पहला बार निकाले तो निकल गया ख़राब बल्ब, तो उसको अलग रखिएगा, फिर इसमें से निकालिएगा बढ़िया बल्ब निकल जाएगा, फिर निकालिएगा ख़राब होगा तो अलग रखेंगे।
तो अच्छा बल्ब इसमें जितना है उन सभी को निकालने के लिए हमको टोटल 144 बार प्रयास करना होगा, ठीक है। तब जा कर के जो बढ़िया बल्ब होगा वो सभी के सभी एक तरफ निकल जाएगा और जो ख़राब बल्ब होगा वो एक तरफ निकल जाएगा। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, सबसे पहले संभावित कुल परिणामों की जो संख्या है उसको निकालते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 35, संभावित कुल परिणामों की संख्या NS कितना होगा। तो NS देखिए पहले से 132 बल्ब था और जो ख़राब बल्ब है वो भी आके इसमें मिल गया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 144, यानी कि जो संभावित कुल परिणामों की संख्या है वो है 144, ठीक है। अब कहता है कि प्रायिकता निकालिए कि अच्छा बल्ब हो, अच्छा बल्ब निकलने की प्रायिकता कह रहा है। तो एक घटना है, उस घटना को हम मान लिए हैं E और लिख दिए हैं कि एक अच्छा बल्ब निकलने की घटना, इस घटना को हम मान लिए E। तो जो घटना E है इसके अनुकूल परिणामों की संख्या, तो देखिए टोटल है 144 बल्ब, इसमें ख़राब भी है और अच्छा भी है। तो इसमें अच्छा बल्ब कितना निकलेगा, तो इसमें अच्छा बल्ब टोटल है 132, तो 132 बल्ब बाहर निकला होगा। जब हम 144 बार प्रयास किए उसमें से 132 बल्ब जो निकला होगा वो अच्छा होगा, ठीक है। और इसी घटना की प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता ई घटना की, तो घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित कुल परिणामों की संख्या, यही प्रायिकता का सूत्र होता है। देखिए टोटल 132 जो बल्ब है अच्छा है, कुल में कुल कितना है तो 144 बल्ब, इसमें ख़राब भी है और अच्छा भी है, इसमें से अच्छा 132 है। तो यही तो प्रायिकता होता है, इसी तरह से प्रायिकता निकाला जाता है। 2 से दोनों कटेगा, 2 से इसको काटेंगे 2 छक 12, 2 छक 12, इसको 2 से काटेंगे तो 72 बार में कट जाएगा। फिर ये दोनों 2 से कट जाएगा, 33 दूनी का 66 और 36 दूनी का 72। फिर ये दोनों 3 से कटेगा, 11 तिया 33 और 12 तिया 36। अब 11 और 12 नहीं कटेगा तो इसको लिख देंगे 11/12। तो ये प्रायिकता है एक अच्छे बल्ब निकलने की।